दोस्त ना फाइनल पाकिस्तान में होगा ना पाकिस्तान फाइनल में होगा। आकाश चोपड़ा जी की दोनों बातें एक्यूरेट फिट आ गई हैं। अब लोग पाकिस्तानी जाके कर रहे हैं ट्रोल। मेरे पाकिस्तानियों, हम सिर्फ ट्रोल ही कर सकते हैं, क्योंकि आकाश चोपड़ा जी को मैं जो मैसेज देना चाहूंगा वो बाद में, लेकिन हमने तो खुद मौका दिया है कि कोई भी इंडिया का क्रिकेटर हो, कोई भी इंडिया के लोग हो, वो पाकिस्तान को ठीक ठाक ट्रोल करें। चैंपियंस ट्रॉफी अपने मुल्क में होने के बावजूद पाकिस्तान एक मैच भी ना जीत सकी। 12 करोड़ लगाने के बाद, 1200 करोड़ लगाने के बाद पाकिस्तान एक मैच भी ना जीत सकी। और ट्रोलर्स कौन है? इंडियंस हैं जो पाकिस्तान को बैठ के ट्रोल कर रहे हैं। भाई, ट्रोल करने का हक और बोलने का मौका हमने उन्हें दिया है। और मैं आकाश चोपड़ा जी से एक बात कहना चाहूंगा। आकाश चोपड़ा जी, जब आप एक क्रिकेटर होते हैं ना, तब आप एज अ नेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मैं तनवीर अहमद साहब को बातें कहता हूं कि वो टीम इंडिया को सपोर्ट करे, इस तरह आपको भी कहता हूं, आप बड़े लेवल पे बैठ के पाकिस्तान को ट्रोल मत करें, क्योंकि अगर आप पाकिस्तान को ट्रोल करेंगे फिर ट्रक की बत्ती की तरह इंडिया की नेशन आपको उठाएगी और आप जहां पर गलत होंगे फिर वहां पे गिरा भी देगी। बराए मेहरबानी अपनी इज्जत का ख्याल कीजिए और ऐसी ट्रोलिंग ना कीजिए। तो भाई, वो जो तनवीर अहमद साहब नफरतें फैलाते हैं ना पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, बराए मेहरबानी आप वो मत फैलाइए। एक स्टेटमेंट दिया तनवीर अहमद साहब ने कि हम दुआ करते हैं कि इंडिया हार जाए, और एक स्टेटमेंट देना है भाई साहब मोहम्मद आमिर का। अब इसका लेवल ऑफ प्रोफेशनलिज्म चेक करें। मोहम्मद आमिर साहब ने कहा, मेरी सपोर्ट न्यूजीलैंड के साथ है, मैं चाहता हूं कि न्यूजीलैंड की टीम जीते, लेकिन अगर इंडिया मैच जीत गया तो बहुत ज्यादा जाकर क्लोज जीतेगा और न्यूजीलैंड आखिरी बॉल तक फाइट करेगा। कहते हैं हाँ, अगर साउथ अफ्रीका की टीम होती ना, साउथ अफ्रीका की, तो फिर समझा जा सकता था कि चोकर इंडिया ने आसानी से जीत जाना है, लेकिन क्योंकि ये न्यूजीलैंड की साइड है, मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड इंडिया को हरा देगा। और आपको मैं साथ साथ ये बात भी बताता चलूं कि मोहम्मद आमिर वो बंदा है जो ये प्रिडिक्शन कर रहा था कि न्यूजीलैंड और इंडिया का फाइनल होगा, और इन्हीं दोनों का फाइनल हुआ है। और एट द एंड ऑफ द डे उसने प्रिडिक्शन किया है कि न्यूजीलैंड इंडिया को हरा देगा। लेकिन अब इसकी स्टेटमेंट में और तनवीर अहमद की स्टेटमेंट में आप फर्क मुलायजा कीजिए। वो झोलियां फैला फैला के दुआएं मांग रहा है, ये प्रोफेशनल तरीके से कह रहा है कि यार कोई भी जीत सकता है, इंडिया भी जीत सकता है। 30-70 चांस है। हाँ, 70% न्यूजीलैंड का है, 30% इंडिया का है। मजेदार 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 भाई साहब, रोहित शर्मा कभी कैप्टन बन के न्यूजीलैंड से आईसीसी टूर्नामेंट्स में हारे नहीं है, और न्यूजीलैंड की टीम कभी इंडिया से आईसीसी इवेंट्स के फाइनल्स में हारी नहीं है। बड़ा तगड़ा और ठीक ठाक किस्म का मुकाबला होने वाला है, क्योंकि न्यूजीलैंड ने पहले आईसीसी इवेंट्स के फाइनल स्टेजेस में टीम इंडिया को 2 मरतबा हराकर बाहर किया है। चैंपियंस ट्रॉफी 2000 के अंदर, उसके बाद टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के अंदर 2021 का फाइनल आपको याद होगा, इंडिया और न्यूजीलैंड का हुआ था। लेकिन यहां पर रोहित शर्मा कप्तान नहीं थे। जब से रोहित शर्मा कप्तान बने हैं, न्यूजीलैंड को आईसीसी टूर्नामेंट्स में हराने की चीजें भी शुरू हो चुकी हैं। अब मुकाबला देखने का है भाई साहब, न्यूजीलैंड की विनिंग स्ट्रीक टूटेगी या रोहित शर्मा की विनिंग स्ट्रीक टूटेगी, ये देखना पड़ेगा। टीम भाई साहब ऐसी बना लो कि बाहर की तमाम टीमों के लोग ना आपके मुखालिफ खड़े हो जाएं। बड़े बड़े टूर्नामेंट्स में जितने बड़े बड़े मैचेस आए ना, उसमें टीमें आपके मुखालिफ खड़े हो जाएं। अभी इस टाइम इंडिया का मुकाबला सिर्फ इंडिया से है, क्योंकि इंडिया के खिलाफ इस टाइम पूरी दुनिया खड़ी हुई है। ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स इंडिया के खिलाफ हैं, न्यूजीलैंड के प्लेयर्स इंडिया के खिलाफ हैं, साउथ अफ्रीका के प्लेयर्स इंडिया के खिलाफ हैं। साथ साथ जैसे स्टेटमेंट दिया ना डेविड मिलर ने, उसे डेविड मिलर कहता है, यार मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, मैं न्यूजीलैंड का साथ दूंगा और मैं चाहूंगा कि न्यूजीलैंड की टीम इंडिया को फाइनल में हराए। तो भाई साहब मजेदार मुकाबला होने वाला है, क्योंकि इंडिया का मुकाबला रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से है। पाकिस्तानी वैसे मुखालिफ खड़े हैं हमारे अलावा, छोड़ के ना यार, हमारी तो बात ही ना करो आप। उसके बाद न्यूजीलैंड वाले वो अलग खड़े हैं। हम पाकिस्तानी इंडिया के साथ हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि भाई साहब वर्ल्ड कप जो है ना, चैंपियंस ट्रॉफी एशिया के अंदर ही रहे। उसके बाद कर लो बात न्यूजीलैंड की, अलग है। उसके बाद साउथ अफ्रीका वाले अलग हैं, ऑस्ट्रेलिया वाले अलग हैं। भाई साहब ये सारे चाहते हैं इंडिया हार जाए, लेकिन हम चाहते हैं, समझ गया ना? हाँ समझ गया। वेल स्टेटमेंट लाला, वेल स्टेटमेंट। भाई साहब लाला का कहना है कि टीम इंडिया ने अपना स्टैंडर्ड इतना ज्यादा हाई कर लिया है ना, इतना ज्यादा हाई कर लिया कि अब उन्हें दुनिया की कोई भी टीम नहीं हरा सकती। अब वो लोग सामने आ जाए जो कहते हैं इंडिया तो एडवांटेज हासिल कर रहा है, इंडिया को तो इतना एडवांटेज है। और मेरे भाई शाहिद अफरीदी का बयान सुन ले आप जाके। शाहिद अफरीदी साहब कहते हैं उन्होंने अपना आईपीएल का स्टैंडर्ड इतना सख्त किया है
कि अब वहां पे पर्चियां नहीं चलती। उन्होंने अपने प्लेयर्स का स्टैंडर्ड इतना सख्त किया है कि ओल्ड प्लेयर्स हो या फिर नए प्लेयर्स इंडिया को जिता कर रहते हैं। अभिषेक शर्मा को देख लो, तिलक वर्मा को देख लो, सूर्य कुमार यादव को देख लो, T20 की अलग साइड बनी है। कहते हैं आप रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का मुकाबला करवा दें टीम इंडिया से, टीम इंडिया आपको जीत के दिखाएगी, चाहे आप दुबई के ग्राउंड में ही ले लें। भाई साहब ये स्टेटमेंट शाहिद अफरीदी ऐसे नहीं दे रहे। फिर दूसरी टीमें चाहे कह लें हमने ट्रैवल कर लिया, चाहे वो कह लें हमने जो कर लिया, यार इंडिया ट्रैवल भी कर लेती ना, इंडिया के प्लेयर्स चेंज ना होते। ओ मेरे भाई थोड़ा सोच के स्टेटमेंट दो। इंडिया की टीम ने अपना स्टैंडर्ड सेट किया है, और जो शाहिद अफरीदी ने जिस तरह कहा ना कि पर्ची नहीं चलती वहां पे, इस पर्ची ना चलने की वजह से इंडिया की टीम आज चाहे नए प्लेयर्स हो चाहे ओल्ड प्लेयर्स, आप किसी से भी मुकाबला करवा लें वो वाकई हरा देंगे। भाई स्टेटमेंट ऐसा दो फिर पूरी दुनिया हैरान रहे। पाकिस्तानी होने के नाते दिल से कबूल करना कि इंडिया की टीम अच्छा खेल रही है, ये चीज मैं देखना चाहता हूं पाकिस्तानियों के अंदर। हाँ शाहिद अफरीदी दोबारा कहते हैं भाई साहब कि आप पाकिस्तान तो बहुत दूर चली गई है, इंडिया से बहुत दूर चली गई है। आप एक काम करें, पूरे 11 की 11 टीमों के इकट्ठे प्लेयर्स करें, दुबई में मैच खिलाएं, इंडिया के साथ मैच खेलें, लेकिन इंडिया आपको फिर भी हराएगी। ये रियलिटी है गाइज। हम आईपीएल को आईपीएल कहते रहते हैं ना पूरे पाकिस्तानी, अबे यार वो कोई लीग है 230 40 रन 50 रन पड़ जाता है। बेटा उनका स्टैंडर्ड देखो, आज उनकी T20 क्रिकेट कहां पहुंच गई है, उनकी फास्ट क्रिकेट कहां पहुंच गई है। विराट कोहली जैसे प्लेयर्स की फिटनेस देखो आप, उनकी फिटनेस से 35 साल के बंदे से 19 17 18 19 से 23 साल के लड़के सीखते हैं कि फिटनेस उन जैसी होनी चाहिए। आप विराट कोहली का बयान सुनो, वो कहता है कि यार मैं अगर 6 महीने तक एक ही खुराक खा सकता हूं, तो खिलाओ पाकिस्तानियों को। वसीम अकरम ने तो बैठ के कह दिया था मैनू समझ नहीं आता है केले बहुत खाने ने, केलों की क्या जरूरत है। लेकिन वहां इंडिया का भाई जहां पर प्लेयर्स की फिटनेस लेवल ऐसी होगी ना, और जहां पर पर्ची लेवल नहीं चलेगी शाहिद अफरीदी कॉल के मुताबिक, वहां टीम इंडिया ऐसे ही निकलेगी। नहीं 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 नहीं, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। एक सैड न्यूज शेयर कर रहा हूं इंडिया के फैन से। भाई साहब रोहित शर्मा, रविंद्र जडेजा और साथ साथ आपके मोहम्मद शामी रिटायरमेंट का ऐलान कर सकते हैं आफ्टर द चैंपियंस ट्रॉफी। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि बीसीसीआई को तलाश है 2 से 3 साल तक कप्तान को, कैप्टन को, टीम को लीड करने वाले बंदे की। लेकिन क्या शुभमन गिल इनकी जगह ले पाएंगे, देखना बहुत मुश्किल है। लेकिन स्पोर्ट्स तक के मुताबिक स्पोर्ट्स तक वालों ने इंक्वायरी करके भाई साहब एक न्यूज आउट कर दी है कि रोहित शर्मा, उसके बाद रविंद्र जडेजा और मोहम्मद शामी रिटायरमेंट ले सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो इंडिया के नए कप्तान शुभमन गिल होंगे, लेकिन यहां पर रोहित शर्मा की स्प्रेड कर देंगे न्यूज, तो बहुत बुरा लगेगा दोस्तों। क्योंकि मेरा ख्याल में हमेशा से मैं ये बात कहता आता हूं, रोहित शर्मा और विराट कोहली ने अपना कैरियर एट द एंड ऑफ T24 वर्ल्ड कप खत्म किया जब इंडिया विनिंग स्टेज पे था। अगर इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी जीत गई तो रोहित शर्मा चाहेंगे भाई कि मेरा एक अच्छे नोट के ऊपर चैंपियंस ट्रॉफी खत्म हो। मैंने अपनी टीम को T20 वर्ल्ड कप जितवा दिया, 2020 से रिटायरमेंट ले ली, मैंने अपनी टीम को चैंपियंस ट्रॉफी जितवा ली, 50-50 की रिटायरमेंट ले ली, अब मेरे लिए बस है। तो मैं यही चाहूंगा कि अच्छे नोट के ऊपर मेरी रिटायरमेंट हो। क्या रोहित शर्मा को रिटायर होना चाहिए? मुझे कमेंट करके जरूर